विराट कोहली हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो प्लेयर होता था कि इंडिया पाकिस्तान मैच की टेंस को ईज करने वो खुद पाकिस्तानी प्लेयर से मिलने के लिए आता था, उस टेंस को ईज करने के लिए। यहाँ टेंस और बढ़ा रहे हैं ये कल के बच्चे जो खेल रहे हैं, ये और टेंस में इजाफा कर रहे हैं। अरे सरूफ ने अभी 2 दिन पहले जो मतलब ग्राउंड में वो प्लेन वाला सीन किया था, उसके बाद भाई अर्शदीप सिंह की भी वीडियो वायरल हो रही है। आज अर्शदीप सिंह ने भी भाई सेम वैसे ही किया था, लेकिन लास्ट में थोड़ा अलग ही सीन बन गया। अर्शदीप तो वैसे पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का चांस उनको मिला नहीं, लेकिन उन्होंने बिना खेले पाकिस्तान को पेल दिया। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अर्शदीप क्राउड की तरफ हाथ उठाकर प्लेन उड़ाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रऊफ ने उड़ाया था, और वे पिछवाड़े में डालने का इशारा करते हैं, जो ये दिखाता है कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की। ऐसी होगा, फिर यही होगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि कभी भी जो है आप इन चीज़ों को क्रिकेट में, जो भी दो मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात हैं जो भी हैं, उसको कभी भी क्रिकेट के मैदान में नहीं आना चाहिए। लेकिन उस वक्त सिर्फ 10 मई में हमने 6 जहाज ही नहीं गिराए थे, उससे पहले तो यही मोदी साहब का हाल था, यही पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, इनका तो यही मामला थे ना, इनमें कोई बेहतरी की गुंजाइश तो कहीं पे भी दिखाई नहीं दी थी ना। सकते हैं तुम हार के अपने इशारे कर रहे हो कि फैला, और हमें पता भी नहीं कि राफेल गिरे हैं कि नहीं गिरे। ये जो मैच हुआ हमारे आंखों के सामने हुआ, इंडिया ने 2 मैचों में धोया, पता नहीं फिर फाइनल को आया तो फिर 2 लेगी। अब राफेल गिरे ये एक कहानी है, ना हमने देखा ना कुछ। बेटा शर्मिंदगी हुई है, बड़ी कुत्तों वाली हुई है। अगर जो समझने वाले लोग हैं ना, उनको पता है कि कितनी कुत्तों वाली हमारी हो चुकी हुई है, कितनी कुत्ते वाली हमारी की गई है इंडिया ने। और पाकिस्तान नहीं जीता, अगर कल पाकिस्तान जीत जाता तो मेरे हिसाब से मतलब जितने इमोशनल लड़के हो रहे थे, इससे ज्यादा शायद कुछ हो जाता। पाकिस्तान का एक घटिया गेंदबाज है हारिफ राउफ भाई, वो जो है बाउंड्री लाइन पर खड़ा था और भारतीय फैंस को छेड़ रहा है, ऐसे करके इशारे कर रहा है भाई, ऐसे करके दिखा रहा है कि देखो तुम्हारे रफेल उठ रहे थे, फिर हमने ऐसे करके गिरा दिए। और साथ ही पाकिस्तान की एक लेडीज क्रिकेटर है, वो भी भाई इसको कॉपी कर रही है, उसका भी वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी ऐसे करके कर रही है। तो इनकी भाई फर्क के बाद में इनको जवाब तो भाई भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से ग्राउंड पे दे दिया गया था। इनको एक तरफा मैच में हराया और इनको इनकी औकात बताई कि भाई इसी तरीके से तुम्हें जंग में भी पीटा था, एक तरफा ही पीटे थे भाई तुम, इनको बताया गया। उसके बाद में इन्हें सोशल मीडिया पे भाई जवाब दिया गया। सोशल मीडिया पर यार अभिषेक शर्मा ने लिखा कि भाई तुम भोगते रहो, हम जीतते रहेंगे। वहीं शुभमन गिल ने लिखा कि भाई खेल बोलता है, शब्द नहीं, तो तुम शब्दों के भाई तीर चला सकते हो, शब्दों से ही तुम जीत सकते हो, और तुम्हारे उसकी भाई कुछ भी नहीं है। तुम हारते हो जब भी भारत से खेलते हो, कहीं पे भी जाते हो वहीं पे पिटते हो भारत के हाथ से। पर भाई जो सबसे खतरनाक जवाब दिया गया इन पाकिस्तानियों को, जो इनकी औकात बताई गई है, जो असली का भाई जवाब है, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान हिल गया है, पूरे पाकिस्तान में भाई भूकंप आ गया है, वो जवाब दिया है अर्शदीप सिंह ने। अर्शदीप सिंह ने भाई जो इनके ये इशारे थे, जो ये इशारे कर करके दिखा रहे थे, इसके ऊपर भाई अर्शदीप सिंह ने एक वीडियो बनाई, उसमें ऐसे कर रहा है और फिर ऐसे कर रहा है। इसका मतलब भाई अर्शदीप सिंह ये कह रहा है जो तुम अपने हाथ के रफेल बना रहे हो, इनको भाई अपने पिछवाड़े में डाल लो। तो भाई पिछवाड़े में डालो इनको, इन रफेलों को, और तुम हाथों के रफेल बना के अपने हाथों से गिरा सकते हो भाई। अफली के बस की बात नहीं है तुम्हारे। अफली तो जब उठ रहे थे ना भाई, तब तक टांगे कांप रही थी, तब तो भागते फिर रहे थे इधर उधर। तो यार ये हाथों के रफेल बना बना के गिराते हो तुम 6-0। तो भाई अर्शदीप सिंह ने बड़ा भयंकर जवाब दिया इन्हें, जिससे भाई हिल गया पूरा पाकिस्तान। और याद दिला रहा भाई विराट कोहली को, विराट कोहली क्या याद दिला रहा है कि विराट कोहली कैसे भाई फीते बांध दिया करता था पाकिस्तानियों के। तो यार विराट कोहली भाई अब फीते नहीं बांधेगा, तो कैसे फीते बांध दिया करता था, क्या दिन थे वो। विराट कोहली कितना बड़ा इंसान था। मुझे चूंकि अचानक वो वर्ल्ड कप के सीन याद आ गए 2023 के, क्योंकि वो इस तरह याद आए कि मुझे अब जो इरफान पठान, हरभजन सिंह और ये जो प्लेयर्स, मेरा ख्याल है कि इनका कोई इतना बड़ा कैरियर भी नहीं है क्रिकेट का, और ये इतनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इससे मैं समझता हूं कि बड़ा दुख हो रहा है मुझे। लेकिन अब्बास भाई जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि कुछ एटीट्यूड हमारे जो है वो बड़े अजीब से दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे मैं अभी अबरार को देख रहा था, तो उन्होंने जब हसरंगा को आउट किया तो वो हसरंगा जैसे सेलिब्रेशन करते हैं वैसी कर रहे थे। तो आप जरूरी नहीं है कि आप पूरी दुनिया से ही जो है वो लड़ते फिरे और पंगे लेते फिरे, आप ग्राउंड को ग्राउंड ही रहने दें। वो ज्यादा वो हंसते हुए कर रहा था, अब्बास ने हंसते हुए की, इसने अबरार ने हंसते हुए की, ऐसा नहीं है। लेकिन आप खेल को जरा थोड़ा खेल ही रहने दें तो मेरे ख्याल है वो ज्यादा बेहतर है। और आप अपनी सेलिब्रेशन करें ना, ये वाली जो आप गर्दन से करते थे वो कितनी मजाक बनी है आपकी ये सेलिब्रेशन। और इस सेलिब्रेशन में मैं सुन रहा था वो एक बड़ी कोई यार बास भाई बड़ा गुस्सा आता है, यकीन माने कि
इन्होंने खेल को कहाँ लेके चले गए। आपने अभी विराट कोहली की बात की। विराट कोहली हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो प्लेयर होता था कि इंडिया पाकिस्तान मैच की टेंस को ईज करने वो खुद पाकिस्तानी प्लेयर से मिलने के लिए आता था, उस टेंस को ईज करने के लिए। यहाँ टेंस और बढ़ा रहे हैं ये कल के बच्चे जो खेल रहे, ये और टेंस में इजाफा कर रहे हैं। क्या उस वक्त सिर्फ 10 मई में हमने 6 जहाज ही नहीं गिराए थे? उससे पहले तो यही मोदी साहब का हाल था, यही पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, इनका तो यही मामला थे ना। इनमें कोई बेहतरी की गुंजाइश तो कहीं भी दिखाई नहीं दी थी ना। तो जो आपने सही बात कही, बड़े प्लेयर सचिन तेंदुलकर आउट होता था, अंपायर का इंतजार नहीं करता था, खुद चलना शुरू हो जाता था। यूनुस खान आउट होता था, अंपायर की तरफ नहीं देखता था, वो आउट है तो वो आउट है। माजिद खान पाकिस्तान के प्लेयर उस दौर में, और ये सुनील गावस्कर का आपको याद होगा कि आज जो ये देखें इंसान की शख्सियत का पैराहा इस तरह आप देख सकते हैं कि आपको बेंगलोर टेस्ट याद होगा जहां हमें 3 मरतबा आउट करना पड़ा था सुनील गावस्कर को। इकबाल कासिम साहब ने 3 मरतबा आउट किया था जब जाके गावस्कर आउट हुए थे, और अंपायर ने जब तक 1 मरतबा तो वो स्लिप में पक्का कैच हो गए तो वो खुद चल दिए, तो अंपायर ने आउट नहीं दिया था तो वो वापस क्रीज में भाग रहे थे, तो अंपायर को मजबूरन उंगली उठानी पड़ी थी। मुझे याद है कि वो रामास्वामी अंपायर थे उसमें, जो बेंगलोर टेस्ट पाकिस्तान जीता था। आज भी इकबाल कासिम साहब, तौसीफ अहमद साहब बेंगलोर टेस्ट के हीरो कहलाते हैं। तो हमने, और आज गावस्कर की असलियत हमारे सामने आई हुई है कि वो किस तरीके की बकवास करते फिर रहे। देखिए खेल को खेल रहने दो यार। आप तो कम से कम अपनी जबान को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा करें नसीम भाई, अच्छे वर्ड्स बस नहीं, मैं पता ही क्या, बस मैं इतनी बात कह रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसी बातें उन्होंने कर रहे हैं यार, ये किस जगह पे लेके जा रहे खेल को इंडियन प्लेयर, मेरी समझ में नहीं आ रहा किस अंदाज से लेके जा रहे हैं। क्या हो गया है साफियों को, खिलाड़ियों को। साबिक खिलाड़ी वो जो शाहिद खान आफरीदी की अभी आपने बात कही, तो यार क्या शाहिद खान आफरीदी क्या इरफान पठान का गोश्त खाया उसने, या उसने कोई जो इंडियन सहाफी जो बहुत बार्किंग करते हैं उनका गोश्त खाया है? किनका खाया है यार, ये तो बता दो। जो हमारे लाला को बेचारे को आप तनकीद का निशाना बना रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हीं का गोश्त खाया होगा जो ये बातें कर रहे होते हैं कि कुत्ते का गोश्त खाया और फलाना ढिमकाना। यार ये कोई बात करने की है? ये मैं ज़रूर कहूँगा कि यार एक चीज़ तो ये अच्छी हो गई है कि ये सारा जो कुछ भी हुआ है उसके बाद से पास इंडिया के मैचेस में एक आपको एक टेंशन तो वो पुरानी नज़र आ रही है और एक एज तो नज़र आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो है ख़ास करके हमारे प्लेयर्स जो है वो कुछ ज़्यादा ही कल इमोशनली और हाई रोलर कोस्टर राइड पे थे। लेकिन बहरहाल ये होता है यार, आप इसको मतलब यू कैन नॉट, एक खिलाड़ी भी इंसान होता है, वो मतलब कैसे अपने इमोशंस को चेक करे। फिर लोग ये भी भूल जाते हैं कि ये वो जो AK-47 बल्ले को AK-47 की तरह जो है फायर करना है, ये MS धोनी ने भी एक वक्त में किया था और भी प्लेयर्स कर चुके हैं ये चीज़। तो ये कोई नई चीज़ पहली दफ़ा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, कुछ मैं देख रहा था, कुछ मतलब लोगों का था कि ICC एक्शन ले, ICC के एक्शन लेगी भाई। ICC तो अब तक गुडने की तरह बैठी हुई है, जो कुछ भी 14 सितंबर को हुआ उसमें फिर जो है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले माशाल्लाह से, मतलब यार मैं तो ये देख के हैरान हुआ कि इतना वावेला मचाया पिछले हफ्ते, सब कुछ किया। नतीजा क्या निकला जी? एंडी पाइक्रॉफ्ट कल फिर मैच रेफरी थे पाकिस्तान के मैच में, पाकिस्तान इंडिया के मैच में। तो क्यों इतना शोर मचाते हो भाई जब तुम्हारे बस में नहीं है कुछ करना? कल फिर ICC ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को मतलब डाल दिया मैच में, जबकि वो आराम से किसी दूसरे मैच रेफरी को डाल सकते थे। दूसरे 2 मैच रेफरी है, लेकिन नहीं, उन्होंने तो फिर अपना पॉइंट शो करना था तो उन्होंने भी करके दिखा दिया फिर। तो मतलब वेयर डज द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टैंड? लेकिन बहरहाल ये जो कल मैच में जो कुछ भी हुआ ये एक्सपेक्टेड था यार, ये हाई पॉइंट था। लेकिन आई फील कि यस बिल्कुल ठीक है कि जब आप ज़्यादा अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो फिर आपसे वो परफॉर्मेंस नहीं होती जो होनी चाहिए। तो